कैसे संसद नारों से गूंजा था और कैसे रंगीन हुआ था, ये बात इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड था ललित झा, वो कैसे भागने में फरार हो गया। वो प्लान ए फेल हो गया, उसके बाद उन्होंने प्लान बी पर काम किया है। तो दोस्तों, प्लान ए क्या था कि हम संसद में जाकर रंग उड़ाएंगे। ये तो हमारा प्लान बी था। हमारा प्लान ये था कि हम संसद में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि संसद में घुसे युवाओं का मकसद संसद में घुसना तो था, लेकिन रंगीन कलर फैलाने का बिल्कुल भी नहीं था। उनका मन तो संसद में घुसने का था, लेकिन किसी को हिंसा पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो संसद में घुसना तो चाहते थे, लेकिन कलरफुल रंग बस नहीं उड़ाना चाहते थे। उनका मकसद कुछ और था, और वो क्या था ये मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो संसद में क्यों पहुंचना चाहते थे और संसद में पहुंचकर वो क्या मैसेज देना चाहते थे। अगर वो संसद में नहीं पहुंच पाते तो उनके पास एक प्लान बी भी मौजूद था, और वो प्लान बी क्या था ये आज मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी, और आपको बताऊंगी कि आखिर वो संसद में पहुंचकर क्या मैसेज देना चाहते थे। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। दोस्तों, आज की कहानी उन युवकों की है जो 13 दिसंबर को संसद में घुसे थे। वो वहां गए थे और वो वहां पहुंचकर इतिहास बना चुके हैं। इतिहास में ये बात हमेशा जिंदा रहेगी कि दो युवक मनोरंजन डी और सागर लोकसभा में घुसे थे। वो वहां कैसे घुसे थे और कैसे संसद की विजिटिंग गैलरी से लोकसभा में रंगीन धुआं उड़ाया था। दो युवक सरकार के खिलाफ कैसे विरोध में नारे लगा रहे थे, कैसे संसद नारों से गूंजा था और कैसे रंगीन हुआ था, ये बात इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी बन चुका है। दोस्तों, संसद में घुसना, हंगामा खड़ा करना सही नहीं था, लेकिन तब भी वो युवा वहां पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि कैसे सांसदों और मार्शल जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कैसे आरोपी दो युवाओं को पकड़ा और काबू किया, ये सब आप सभी ने देखा। संसद के अंदर जो हंगामा हो रहा था वो तो हो ही रहा था, संसद के बाहर, संसद भवन के बाहर, संसद के परिसर में भी अनमोल और नीलम ने जो स्मोक गैस छोड़ा है, कैसे रंगीन धुआं उड़ाया है, कैसे नारेबाजी लगाई है, ये सभी आप सभी के सामने है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुल 4 युवा, मनोरंजन डी, सागर अंदर से और बाहर से अनमोल और नीलम ने कैसे कलरफुल धुआं छोड़ा है, ये सभी को पता है। इसके बाद इन चारों युवकों को घटना स्थल से पकड़ लिया गया, और इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड था ललित झा, वो कैसे भागने में फरार हो गया, ये आप सभी को पता है। यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि जो ललित झा थे, उनको भागने में मदद किया था महेश ने। महेश ने कैसे उनकी फरारी का प्लान बनाया था और फरारी में कैसे ललित की पूरी मदद की थी, ये भी पता चला। जब ललित की गिरफ्तारी हुई तब पता चला। ये भी पता चला कि महेश ने कैसे ललित के लिए राजस्थान में छुपने की पूरी व्यवस्था की थी, कैसे राजस्थान पहुंचाने में ललित की मदद की थी, कैसे राजस्थान में ललित के लिए एक गेस्ट हाउस रूम बुक किया था, और अपनी आईडी पर महेश ने अपनी आईडी लगाकर ललित के लिए वो रूम बुक किया था। ललित ने यह भी बताया कि कैलाश और महेश के साथ बैठकर उसी गेस्ट रूम में संसद में घुसने की खबर उन्होंने टीवी पर बैठकर देखी थी। आपको बता दूं कि गुरुवार को ललित और महेश ने खुद पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण दे दिया है। यानी कि टोटल पुलिस के पास अब 6 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 4 जो संसद से गिरफ्तार हुए थे, जिसको संसद से पकड़ा गया था, और 2 और लोग ललित और महेश। टोटल अब 6 लोग संसद वाले मामले में पुलिस के हिरासत में हैं। अब यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी की मदद करने वाले विकी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जो मास्टरमाइंड था, इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड था ललित झा, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आत्मसमर्पण के बाद जब ललित झा से पूछताछ की गई, तब जाकर पता चला कि पकड़े जाने के बाद ललित झा ने जो खुलासे किए उसमें पता चला है कि उनके पास प्लान ए भी था और प्लान बी भी था।
अगर ये लोग संसद में नहीं पहुंच पाते तो क्या प्लान था, ये भी ललित झा के पकड़े जाने के बाद सामने आया है। इस पूरी घटना पर जांच करने वाले अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वही जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के अनुसार मैं आपको बता रही हूं कि पूछताछ के दौरान ललित झा ने बताया कि उनका प्लान जो था वो प्लान ए फेल हो गया, उसके बाद उन्होंने प्लान बी पर काम किया है। तो दोस्तों प्लान ए क्या था ये जान लेते हैं। उन्होंने बताया कि पहले हमारा प्लान ये नहीं था कि हम संसद में जाकर रंग उड़ाएंगे, ये तो हमारा प्लान बी था। हमारा प्लान ये था कि हम संसद में जाएंगे और वहां जाकर आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हम संसद में नहीं पहुंच पाते तो भी मेरे पास एक प्लान था। ललित ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि अगर नीलम और अनमोल संसद भवन परिसर में दाखिल नहीं हो पाते तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, उसमें महेश और कैलाश दूसरी दिशा से संसद भवन में दाखिल होते और वहां पर जाकर आत्मदाह कर लेते। अपने शरीर पर ज्यादा नुकसान ना हो, यानी कि आग लग जाने के बाद शरीर को बहुत ज्यादा क्षति ना हो, इसीलिए अग्निरोधी जल की जरूरत थी। वो अग्निरोधी जल समय पर हमें उपलब्ध नहीं हो पाई, इसीलिए हमने आत्मदाह का प्लान चेंज कर दिया। हालांकि पहला प्लान ये था कि हमें वो जल मिलता, हम वो तरल पदार्थ अपने शरीर पर लगाते और शरीर पर ये पदार्थ लगाकर हम संसद भवन में जाकर अपने शरीर का दाह करते और हमारे शरीर को ज़्यादा क्षति ना पहुंचती जब हम वो जल लगाते। लेकिन वो जल हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और हमने प्लान बी पर काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से विक्की उर्फ विशाल शर्मा के आवास पर पहुंचने की बात सामने लाई। ललित ने बताया कि सभी को विक्की उर्फ विशाल शर्मा के आवास पर पहुंचना था, लेकिन समय पर जब सब नहीं पहुंच पाए तो नीलम और अनमोल के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी कीमत पर संसद भवन परिसर पर पहुंचकर स्मोक गैस छोड़ना होगा और नारेबाजी की जिम्मेदारी जो आई वो नीलम के कंधे और अनमोल के कंधे पर आई। तो दोस्तों ये आप समझ पा रहे हैं कि इन लोगों की जो भी तैयारी थी वो पूरी तैयारी के साथ इन्होंने किया है। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जो कुछ भी किया है वो आप सभी के सामने है। आप सभी ने देखा कि संसद में कैसे घुसे, कैसे उन्होंने रंग उड़ाए, कैसे उन्होंने नारेबाजी की। आप इस पूरे मसले पर क्या कुछ सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप ये बताइएगा कि आप उनके इस काम में उनके साथ हैं या उनके विरोध में हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।